नमस्कार दोस्तों। सिटी स्कैन 1500 रुपये में भी होता है और कहीं कहीं 8000 रुपये तक भी लग जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सस्ते वाले स्कैन में कुछ कम होता है या महंगे वाले में कुछ ज़्यादा। क्या मशीन अलग होती है या रिपोर्ट की क्वालिटी, या सिर्फ अस्पताल का नाम बड़ा है इसीलिए दाम भी बड़ा है। आज की इस वीडियो में हम आपको एकदम सच्ची और साफ बात बताएंगे कि सिटी स्कैन की असली कीमत क्या है और सरकारी बनाम प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इतना बड़ा फ़र्क क्यों होता है। बिना किसी बहस, बिना किसी बहकावे के, बस तथ्य पर आधारित जानकारी, ताकि अगली बार जब भी सिटी स्कैन कराना पड़े आपको पता हो कि कहाँ, क्यों और कितना खर्च होगा। दोस्तों, सिटी स्कैन यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक विशेष प्रकार की एक्सरे तकनीक होती है जिसमें शरीर के अंदर की तस्वीरें बहुत ही बारीकी से ली जाती है, वो भी 3D यानी कि 3 डायमेंशनल फॉर्म में। सीधे शब्दों में कहें तो सिटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिससे डॉक्टर हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों को साफ साफ देख सकते हैं, जैसे कि दिमाग, फेफड़े, पेट, रीढ़ की हड्डी, लिवर या किडनी। ये टेस्ट तब किया जाता है जब डॉक्टर को शक हो किसी गंभीर समस्या का, जैसे कि खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट, फेफड़ों में इन्फेक्शन, ब्रेन स्ट्रोक, ट्यूमर, अंदरूनी चोट या हड्डी में दरार। सिटी स्कैन की सबसे बड़ी खासियत होती है स्पीड और सटीकता। एक आम एक्सरे सिर्फ हड्डियां दिखाता है, लेकिन सिटी स्कैन से हमें हड्डियों के साथ साथ नसें, रक्त नलिका यानी कि ब्लड वेसल्स और सॉफ्ट टिश्यू भी साफ दिखते हैं। इसमें मशीन शरीर के चारों तरफ घूमती है और कई तस्वीरें लेती है और फिर कंप्यूटर उन्हें जोड़कर एक 3D इमेज बनाता है, जिससे बीमारी को पहचानना और उसका इलाज तय करना आसान हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर मरीज़ के मन में होता है कि सिटी स्कैन की कीमत कितनी होती है। सच्चाई ये है कि सिटी स्कैन की कोई एक फिक्स कीमत नहीं होती। ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि कौन सा अंग स्कैन करवाना है, स्कैन कितने स्लाइस वाला है और क्या उसमें कॉन्ट्रास्ट डाई का इस्तेमाल होगा या नहीं। भारत में सिटी स्कैन की कीमत आमतौर पर 1500 रुपये से लेकर 8000 रुपये या उससे ज़्यादा तक हो सकती है। उदाहरण के तौर पर एक सामान्य ब्रेन सिटी बिना कॉन्ट्रास्ट वाला 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये में हो सकता है। वही अगर कॉन्ट्रास्ट के साथ हो तो 3000 रुपये से 5000 रुपये तक लग सकते हैं। और एडवांस मल्टी स्लाइस सिटी जैसे कि 128 स्लाइस या 256 स्लाइस सिटी स्कैन जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है, उसकी कीमत 6000 रुपये से भी ऊपर जा सकती है। इसके अलावा इमरजेंसी स्कैन, रिपोर्ट की तेज़ी से डिलीवरी, या अगर स्कैन किसी प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर या कॉरपोरेट हॉस्पिटल में हो रहा है तो दाम और भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए जब भी आप सिटी स्कैन कराएं तो डॉक्टर से पहले पूछ लें कि कौन सा स्कैन हो रहा है, उसमें कॉन्ट्रास्ट लगेगा या नहीं और कितनी कीमत आएगी, ताकि आप बिना भ्रम के सही जानकारी ले सके। दोस्तों, अब तक हम ये समझ चुके हैं कि सिटी स्कैन की कीमत अलग अलग हो सकती है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि सरकारी अस्पताल में यही स्कैन रुपये 500 में हो जाता है और प्राइवेट में वही 5000 रुपये से ऊपर क्यों पहुंच जाता है। इसका जवाब छुपा है सिस्टम के स्ट्रक्चर में। सरकारी अस्पतालों को सिटी मशीन और बाकी सुविधाओं पर सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। उनका मकसद होता है जनता को कम से कम खर्च में इलाज देना। इसीलिए वहाँ टेस्ट की कीमत सिर्फ मशीन के खर्च को नहीं बल्कि सरकार की मदद और योजना के हिसाब से तय होती है। और वहीं दूसरी ओर प्राइवेट अस्पताल खुद की लागत से मशीन खरीदते हैं, उन्हें उसका रख रखाव करना होता है, टेक्नीशियन और रेडियोलॉजिस्ट की सैलरी देनी होती है और साथ ही वे बिजनेस की तरह काम करते हैं, यानी कि प्रॉफिट भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको फास्ट रिपोर्टिंग, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, AC वेटिंग एरिया, 24/7 सेवा और कभी कभी घर तक रिपोर्ट भेजने की सुविधा भी मिलती है। और इन सभी कारणों से वहाँ स्कैन की कीमत ज़्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल की क्वालिटी ख़राब होती है। बहुत से सरकारी संस्थान जैसे कि एम्स, PGI या राज्य के मेडिकल कॉलेज बेहतरीन स्कैन और रिपोर्टिंग करते हैं, बस समय और सुविधा का फ़र्क होता है। इसीलिए आपका चुनाव इस बात पर होना चाहिए कि आपको कितनी जल्दी रिपोर्ट चाहिए, आपकी सुविधा क्या है और आप किस कीमत पर संतुष्ट हैं। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि सिटी स्कैन की कीमत अलग अलग होती है, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फ़र्क होता है। लेकिन एक आम सवाल ये भी है कि आखिर सिटी स्कैन में इतना खर्च आता किस किस चीज़ में है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं सिटी स्कैन के खर्च का पूरा हिसाब, बिल्कुल साफ और सच के साथ। सबसे पहले बात करते हैं मशीन की कीमत और देखभाल की। सिटी स्कैन की मशीन कोई आम मशीन नहीं होती, इसकी कीमत करोड़ों में होती है। उसे चलाना, मेंटेन करना और समय समय पर अपग्रेड करना बहुत महंगा पड़ता है। हर दिन मशीन को ठंडा रखने के लिए खास सिस्टम चलता, लगातार बिजली और टेक्निकल मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। उसके बाद बात करें रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन की फ़ीस की, तो सिटी स्कैन सिर्फ मशीन चलाकर नहीं होता। इसे ऑपरेट करने के लिए एक प्रशिक्षित टेक्नीशियन होता है और रिपोर्ट बनाने के लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर यानी रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। उनकी मेहनत और अनुभव का हिस्सा भी आपकी फ़ीस में शामिल होता है।
उसके बाद बात करें सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सिस्टम्स की, तो सिटी इमेज को देखने, समझने और रिपोर्ट बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जो महंगे होते और हमेशा अपडेटेड रखने पड़ते हैं। उसके बाद बात करी जाए रिपोर्टिंग और प्रिंटिंग की, तो आपको जो रिपोर्ट दी जाती है, चाहे वो सीडी में हो या पेपर पर, वो भी एक प्रोसेस से होकर गुजरती है जिसमें समय, संसाधन और खर्च शामिल होता है। और उसके बाद बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर और समय की, तो अगर आप एसी वेटिंग रूम में आराम से बैठे हैं, या आपको जल्दी से रिपोर्ट मिल रही है, या 24 घंटे स्कैन की सुविधा मिल रही है, तो इन सभी चीज़ों का खर्च भी कहीं ना कहीं आपकी फ़ीस में जुड़ता है। तो जब भी कोई सिटी स्कैन की कीमत सुने, तो ये याद रखिए कि वो सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, समय, इंसानी मेहनत और सुविधा का पूरा पैकेज होता है। दोस्तों, अब एक और ज़रूरी सवाल कि क्या सिटी स्कैन का खर्च सरकार उठाती है या ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता है? तो इसका जवाब है हाँ, कुछ मामलों में सिटी स्कैन का खर्च कवर हो सकता है। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत की, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। अगर आप गरीब वर्ग में आते हैं और आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो आप सरकारी और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में सिटी स्कैन सहित कई टेस्ट बिल्कुल मुफ्त करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अस्पताल उस योजना से जुड़ा हो, यानी कि एक एम्पैनल्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, डॉक्टर ने रेफरल दिया हो और स्कैन मेडिकली जस्टिफाइड हो। अब बात करते हैं राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की। कई राज्यों की अपनी योजनाएं हैं, जैसे तमिलनाडु सीएम हेल्थ स्कीम, राजस्थान चिरंजीवी योजना, दिल्ली आरोग्य कोष। इनमें भी सिटी स्कैन कवर होता है, लेकिन अस्पताल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर जगह अलग होते हैं। अब बात करते हैं सरकारी कर्मचारी योजनाओं की, जैसे कि CGHS और ESIC। अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या ESIC यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस जैसे प्रोग्राम में सिटी स्कैन कवर होता है, बशर्ते आप अप्रूव्ड हॉस्पिटल में जाएं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज सिटी स्कैन का खर्च तभी उठाती है जब वो किसी हॉस्पिटलाइजेशन के साथ जुड़ा हो, जैसे अगर आप एडमिट है और डॉक्टर ने स्कैन कराया है। लेकिन सिर्फ रूटीन स्कैन यानी कि OPD के लिए ज़्यादातर पॉलिसी खर्च नहीं देती, जब तक कि आपकी पॉलिसी में OPD बेनिफिट्स न हो। तो कुल मिलाकर अगर आप सरकारी योजना, सरकारी कर्मचारी या सही इंश्योरेंस प्लान के अंदर आते हैं, तो सिटी स्कैन का पूरा या कुछ हिस्सा मुफ्त हो सकता है। लेकिन इसके लिए पहले से जानकारी रखना, ज़रूरी डॉक्यूमेंट साथ ले जाना और हॉस्पिटल से साफ पूछना ज़रूरी होता है। तो अगली बार सिटी स्कैन से पहले इतना ज़रूर पूछें कि क्या ये टेस्ट किसी योजना या बीमा में कवर हो सकता है, क्योंकि सही जानकारी आपको हज़ारों रुपये बचा सकती है। दोस्तों, अब अगर डॉक्टर ने आपको सिटी स्कैन करवाने की सलाह दी है, तो सीधा स्कैन कराने ना भागें। पहले कुछ ज़रूरी सवाल ज़रूर पूछें, ताकि आप सही जगह, सही कीमत और सही सुविधा में स्कैन करा सके। तो चलिए जानते हैं वो 5 ज़रूरी सवाल जो हर मरीज़ को सिटी स्कैन से पहले पूछने चाहिए। सबसे पहला सवाल कि ये स्कैन प्लेन है या कॉन्ट्रास्ट वाला। कॉन्ट्रास्ट स्कैन में शरीर में डाई यानी कि कॉन्ट्रास्ट डाई दी जाती है, जिससे कुछ अंगों की इमेजिंग और भी साफ होती है, लेकिन इससे कीमत भी थोड़ी बढ़ती है और डाई देने से पहले एलर्जी की जांच भी जरूरी होती है। दूसरा सवाल, स्कैन कौन से अंग का होगा और क्यों। पूछिए कि किस बॉडी पार्ट का स्कैन हो रहा है, दिमाग, छाती, पेट, रीढ़ या कुछ और, क्योंकि हर अंग का स्कैन अलग तकनीक और लागत के साथ आता है। तीसरा सवाल, स्कैन की कुल लागत कितनी होगी। पूछिए कि क्या इसमें रिपोर्टिंग फीस शामिल है, क्या GST या कोई हिडन चार्ज तो नहीं, और अगर संभव हो तो 2 से 3 जगह कीमत कंपेयर कर लें। चौथा सवाल, क्या ये स्कैन किसी सरकारी योजना या बीमा में कवर होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आरोग्य कोष, ESIC या हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हाँ, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लाने होंगे और क्या उस अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध है। और दोस्तों, पांचवा सवाल कि रिपोर्ट कब तक मिलेगी। अगर आपको रिपोर्ट जल्दी चाहिए तो ये ज़रूर पूछे। कई जगह 24 घंटे में रिपोर्ट मिलती है, तो कई जगह 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। दोस्तों, अगर स्कैन इलेक्टिव है यानी कि बहुत अर्जेंट नहीं है, तो आप सरकारी अस्पताल या योजना से जुड़ा सेंटर चुन सकते हैं। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन खर्च काफ़ी कम हो सकता है। तो याद रखिए, सिटी स्कैन सिर्फ मेडिकल टेस्ट नहीं, एक समझदारी भरा फैसला होता है, और समझदारी वहीं से शुरू होती है जहाँ आप सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ये बात साफ साफ समझ आ गई होगी कि सिटी स्कैन की कीमत एक सी नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कहाँ कराया जा रहा है, कौन सा अंग स्कैन हो रहा है, साधारण स्कैन है या कॉन्ट्रास्ट वाला, और क्या वो सरकारी योजना या बीमा में कवर होता है। सरकारी अस्पतालों में स्कैन सस्ते हो सकते हैं, तो प्राइवेट में आपको सुविधा और तेज़ी मिलती है। चुनाव आपका है, ज़रूरत और जानकारी के आधार पर। हमारा मकसद है आपको सिर्फ सच्ची और सीधी जानकारी देना, बिना किसी डर या भ्रम के। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या आपने कभी सिटी स्कैन कराया है, कहाँ और कितनी कीमत में।
क्या आपको किसी योजना का फ़ायदा मिला? कृपया कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी बात किसी और के बहुत काम आ सकती है। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इलाज और खर्च से जुड़ी सही जानकारी मिल सके। और ऐसे ही साफ़ सुथरी और सच्ची हेल्थ जानकारी के लिए मेड हेल्थ सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।